नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। खबर है हरिद्वार से। आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2025 के सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलौर, कोतवाली में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों की पुलिस के बीच एक अहम इंटर स्टेट समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था, रूट डायवर्जन, प्रमुख कार्यक्रमों के दौरान पुलिस ड्यूटी और यातायात सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। डीजे बजाने को लेकर उत्तराखंड में लागू पूर्व नियमों को सख्ती से लागू करने पर सहमति बनी। तो वहीं हरिद्वार के एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई। इसमें बॉर्डर चेकिंग बढ़ाने, कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, आकस्मिक परिस्थितियों में वायरलेस संचार के जरिए त्वरित समन्वय और गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी रणनीति तैयार की गई। तीनों जिलों की पुलिस ने आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का संकल्प लिया ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी ना रहे। देखिए, कांवड़ यात्रा हर वर्ष की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन होता है। तो जो जनपद हरिद्वार को जो फीड देने वाले ज़िले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं, उनके यहाँ से ही सब पास होकर के और यहाँ हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या आती है। इसको लेकर के आज हम लोगों की बहुत बृहद तरीके से बैठक हुई, जिसमें एसपी ट्रैफिक हरिद्वार और बाकी अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समन्वय बैठक थी, जिसमें हमें कहाँ से डाइवर्ट करना है, कहाँ से भीड़ को आने के लिए फीड देनी है, और उसके अलावा और भी कई जगह जहाँ पर हमें संयुक्त रूप से चौकी बनानी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके एक चौकी क्षेत्र को हम संयुक्त रूप से चौकी बना करके दोनों की फोर्स के साथ वहाँ चेकिंग कराएंगे। और आपस में जो कोऑर्डिनेशन रहता है कि कितना भीड़ आ रहा है, कितना फीड लेना है, कहाँ को डाइवर्ट करना है, ये सब निरंतर हम लोग संपर्क में रहेंगे। तो जो पिछले वर्षों की भांति इस बार भी हम बहुत ही सकुशल और अच्छी तरीके से देखिए, ऐसा है, पिछली वर्ष या उसके पहले भी कांवड़ में जिन लोगों ने इस तरह के डीजे बनाए थे, वो सब चिन्हित किए जा चुके हैं। और उसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं या अन्य राज्यों के हैं, उन सभी को चिन्हित करके हम उनको अभी नोटिस दे रहे हैं, और नोटिस देने के साथ साथ उनको हम बाउंड डाउन भी कराएंगे और किसी भी दिशा में कोई अराजकता नहीं फैलने पाएगी, और इसको बहुत ही सुगम तरीके से हम संपन्न कराएंगे। इस साल से हमने एक नई पहल की है, जिसमें हम ट्रैफिक लेवल पे भी इंटर स्टेट कांवड़ मीटिंग करते आएंगे। आज हमने शुरू किया है और 2 दिन पहले हमने बिजनौर के साथ भी यही किया था। तो उत्तर प्रदेश के साथ हम लगातार कर रहे हैं, और इसमें हमने ट्रैफिक को लेके काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा की है। वहाँ के एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक और लोकल एसएचओ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सभी आए थे। तो हमने डाइवर्जन को लेके उस पर बात की है। डाइवर्जन के अलावा हमने रेन फैक्टर को कंसिडर किया है उसमें, और इन दोनों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, जिसको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, और कैसे हमें कांवड़ को सुगम और बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से संपन्न करवाना है। जैसे आप देख रहे हो लास्ट में भीड़ बढ़ती है, तो वैसे ही, क्योंकि देखो भीड़ हर साल बढ़ती है, लेकिन हमारे पास रिसोर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और जब रिसोर्स बढ़ते हैं तो हम रिसोर्स का बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने में बिलीव करते हैं, और उसको हम वैसे ही कर रहे हैं। इस बार भी हम जहाँ जहाँ भीड़ बढ़ेगी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्यूटी लगाएंगे, और वहाँ पे ज़्यादा चौकन्ने तरीके से रहेंगे। बाकी तो हर साल की तरह हमने प्लान बनाया ही है कि हम डीजे के ऊपर या किसी के भी ऊपर जो नियम है उनको कैसे लागू करवाएंगे। तो सुगम और स्मूथ तरीके से चलाने का हमने पूरा प्लान बना रखा है, वही हमने डिस्कस किया है, और उसी को ही हम लेके चलेंगे। भीड़ बढ़ेगी तो हम उसको कंट्रोल में रखेंगे, चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करके और बहुत अच्छे से करवाएंगे। डीजे को लेकर हर साल की तरह हमने जो पुराने जो नियम है उन्हीं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए डिस्कस किया है। एक हम हाइट गेज की भी बात करते हैं हर साल, तो हाइट गेज रहेगा, और जो साइज़ है व्हीकल की उसी के हिसाब से रहे, ताकि यातायात को बाधित ना किया जा सके, और साथ में जो पैदल कांवड़ जो श्रद्धालु चलते हैं उनके लिए भी सुखद रहे, और साथ में लोकल पब्लिक है उनके लिए भी सुखद रहे। तो उसी हिसाब से हमने प्लान बनाया। ऐसा रोड भी बंद, देखो जैसे सिचुएशन आती है उसके हिसाब से डायनेमिक तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा।